हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे ना एकदम ऐसे सुबह या शाम को अचानक से कह देते हैं कि मम्मी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो हल्का सा कुछ नाश्ता दे दो जो कि बढ़िया भी हो और जिसे खाकर मजा आ जाए। तो ऐसे कई सारे नाश्ते हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसा क्या बनाएं जो कि उनको बढ़िया भी लगे, उनका पेट भी भर जाए और हमें बाहर से भी ना मंगवाना पड़े, क्योंकि बाहर से अगर हम मंगाते हैं तो अनहेल्दी और अनहाइजीनिक हो जाता है। तो ऐसा ही एक नाश्ता है मठरी। बहुत ही आसान तरीके से हम एकदम बेहतरीन मठरी जो है वो घर में बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट के जैसे एकदम खस्ता बनेगी। और अब आपको बाहर से जो मठरी लाने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में ही आप इतनी बढ़िया खस्ता मठरी बनाकर तैयार कर लेंगे और जब चाहे तब आप इसे खा सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने नमक पारे की भी शेयर करी थी और आज एक और ये जो खस्ता नाश्ता है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया बनेंगे मठरी, बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा, जिसमें अब हम कुछ प्री इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि हमारी मठरी में चार चांद लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन। आधा चम्मच अजवाइन जो है वो हमें डालना है और हाथों से हल्का सा मसल के हम इसे डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्वांटिटी के हिसाब से और अपने स्वाद के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच नमक जो है वो इसमें डाला है। उसके बाद कस्तूरी मेथी हमें लेनी है और कस्तूरी मेथी को भी हमें हल्का सा हाथों से मसल के इसमें डालना है। उसके बाद अजवाइन, नमक और कस्तूरी मेथी को आपस में हमें अच्छे से मिला लेना है। और जैसे ही ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो उसके बाद हम इसमें लगा लेंगे मोवन। देखिए, मोवन लगाना सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है हमारी मठरी बनाने का, क्योंकि इसी से ही हमारी मठरी खस्ता बनती है। जितना अच्छा मोवन लगेगा आपका, उतनी ही बढ़िया और सॉफ्ट आपकी जो मठरी है वो बनकर तैयार होंगी। तो मोवन आपको कब तक लगाना है? मोवन आपको तब तक लगाना है, इसमें आटे में हम रिफाइंड डालेंगे और इसे तब तक अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है जब तक आटा कुछ इस तरीके का ना हो जाए कि आप उसको हाथों में उठाएं और देखिए इस तरीके से आटा बिखरे ना। अ, कुछ इस तरीके का हो जाए कि आप उसको हाथों में उठाएं और वो बिखरे ना, बस तभी आपको समझ जाना है कि जो आपका मोवन है वो अच्छे से लग चुका है। और जैसे आपका मोवन अच्छे से लग जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक टाइट आटा जो है वो गूंद लेना है। और एक टाइट, देखिए जो आटा है वो गीला नहीं होना चाहिए, ढीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हल्का भी गीला नहीं होना चाहिए। एकदम टाइट सा आटा जो है वो आपको गूंद कर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इसके अच्छे से हमें गूंदना है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं हर तरीके से करके हमें इसकी मरम्मत जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से कर लेनी है। आटा आपका गूंद कर तैयार जब हो जाए, तो उसके बाद आपकी सिर्फ मठरी ही बनानी रह जाती है। जैसे आपका आटा गूंद कर तैयार हो जाता है, इससे 5 मिनट के लिए बंद कर कर रख देंगे। और 5 मिनट के बाद अब हम यहाँ इससे बनाएंगे अपनी मठरी। ठीक है, देखिए आटा हमारा गूंद चुका है, बस हमें जो मठरी है उनके शेप्स देने हैं और उसके बाद उनको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। देखिए जो शेप हैं वो पूरे के पूरे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे शेप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने आधा पोर्शन जो है वो ले लिया है और उसके बाद छोटे छोटे मतलब कई सारे जो पोर्शंस है वो मैंने अपने पूरे के पूरे आटे के मैंने तोड़ लिया। और उसके बाद एक ऐसी लंबी सी हमें लोई सी तोड़नी है, बेलनी है हमने हाथों से। और उसके बाद इसके छोटे छोटे से जो पार्ट्स हैं वो हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद हर एक लोई को, हर एक पोर्शन को हमें लेना है और इसे हल्का हल्का सा जो है हमें गोल शेप देकर बेल लेना है। देखिए मठरी यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाई है। बाकी अगर आप चाहें तो बड़े आटे के पोर्शन को एक रोटी बनाइए, उसके बाद ग्लास या फिर किसी भी चीज का इस्तेमाल करके आप उसमें से गोल गोल जो शेप्स हैं वो काट सकते हैं, है ना। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी आप शेप काटेंगे उसके ऊपर छेद जरूर कर दीजिएगा, वरना जो आपकी मटरी है वो कहीं फूल ना जाए। ठीक है, देखिए छेद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम मटरियों को जब हम फ्राई करेंगे तो कहीं ये फूल ना जाए और ये खस्ता तो बने लेकिन ये फूले ना। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसमें ऊपर से कांटे की चम्मच से छेद कर देने हैं हल्के हल्के से। और बस इसी तरीके से हम अपनी सारी की सारी जो मटरी हैं वो उनके शेप्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए
सिर्फ मठरी ही नहीं, अभी हमने कुछ दिनों पहले आपके साथ नमक पारे की जो रेसिपी है वो भी शेयर करी थी। बहुत ही आसान तरीके से हमने खस्ता नमक पारे जो हैं वो घर में बनाकर तैयार कर लिए थे। बहुत ही आसान तरीके से और एकदम मार्केट के जैसे बने थे, इवन मार्केट से भी बढ़िया बने थे। तो अगर कोई ऐसा नाश्ता है जो कि बाहर अनहेल्दी हो, अनहाइजीनिक हो और वो आपको बहुत पसंद हो, तो वो खाने से अच्छा है कि आप वही नाश्ता घर में बना लें और अपनी मनपसंद की चीजें भी खाएं और हेल्दी और हाइजीनिक खाना भी खाएं। ठीक है, तो वो नाश्ता आप घर में बना सकते हैं। और नाश्ता तो देखिए सबको अक्सर जब आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है नाश्ता। ठीक है, तो ऐसे में बाहर से मंगवाने की बजाय आप घर में ही वो नाश्ता बढ़िया तरीके से बना लीजिए। और देखिए बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे अक्सर कहा करते हैं कि मम्मा कुछ ऐसा बना दो कि बस छुट्टियों का मजा आ जाए। ठीक है, तो अभी कल हमने आपके साथ लच्छा पराठा विद लबाबदार पनीर की रेसिपी शेयर करी थी। लबाबदार पनीर की भी हमने अलग से रेसिपी शेयर कर रखी है। मोमोज, पिज्जा, केक, बहुत सारी रेसिपीज हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, तो उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। मटका कुल्फी की भी हमने शेयर कर रखी है, उससे भी जाकर जरूर देखिएगा। जैसे आपके मठरी के शेप बन जाते हैं, आपको उनको मीडियम गरम रिफाइंड में डाल लेना है। जो रिफाइंड है वो ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए कि आपकी मठरी जल जाए और कम गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए, ताकि जब आप उसको उसमें डालें, मठरी को रिफाइंड में डालें, तो वो बाहर से भी एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो और अंदर से भी सॉफ्ट हो। और आप अगर चाहें तो कम गरम भी हल्का गरम तेल भी जो है वो भी आप रख सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कम गरम हो तो भी चलेगा। क्योंकि लेकिन ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गरम होगा तो क्या होगा कि आपकी मठरियां बाहर से तो फ्राई हो जाएंगी, बाहर से उनका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको एकदम मीडियम गरम या फिर हल्का गरम तेल ही जो है वो लेना है। और बस जब तक आपकी जो मठरियां हैं वो गोल्डन कलर की नहीं हो जाती हैं तब तक आपको उनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जैसे ही तैयार हो जाए तो आपको अपनी जो मठरी हैं उनको बाहर निकाल लेना है। और इसी तरीके से अपनी जो बाकी की मठरियां हैं आपको उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जो हमारी मठरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है, कितनी आसान तरीके से। इसे आप बना लीजिए और महीनों महीनों तक स्टोर कर कर आप डिब्बे में इसको स्टोर कर लीजिए और रख लीजिए। देखिए कितनी खस्ता कलर ही आप इनका देखिए, कितना सुनहरा सा कलर आया है। बहुत ही ज्यादा खस्ता बनी है, घर में सबको बहुत पसंद आई है। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी आपको आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।